6 के अंतर्गत जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रचलन, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक इसके दूसरे सेगमेंट में जनन की चर्चा करना है। इंटर में जनन एक यूनिट है, 6वीं यूनिट, जिसमें 4 सेगमेंट, जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य पर हमको डिस्कशन करना है, हमको अध्ययन करना है। आप फर्स्ट ईयर में 4-5 फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं इसके पहले। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम पहला पार्ट जीवों में जनन की चर्चा करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनन क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? जीवों की मौलिक प्रवृत्ति जिसमें प्रत्येक जीव ठीक अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिससे उनके वंश की निरंतरता बनी रहे। ये इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे हाथी के बच्चे हाथी के समान, पक्षियों के समान, कुत्तों के समान छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं और उनसे आगे उनकी संतति इस प्रकार से उस वंश की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है। इस प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। जनन के प्रकार, जनन मुख्यतः 2 प्रकार का है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन पौधों में निम्न कोटि के जीवों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जनन है, जिसमें एक ही जनक से, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अर्थात एक ही जनक से नए जीव की उत्पत्ति होती है, अर्थात एक ही जीव द्वारा नए जीव, यह मुख्य रूप से निम्न कोटि के जीवों में देखा जाता है। कुछ पौधों में निम्न कोटि के जीवों में देखा जाता है। इस क्रम में पौधों में एक विशेष प्रकार का जनन होता है, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या सोमेटिक रिप्रोडक्शन।
काया, काया मतलब शरीर, शरीर के किसी एक हिस्से से, शरीर के किसी विशिष्ट भाग से, परिपक्व शरीर के किसी परिपक्व भाग से नए जीव का उत्पन्न होना ही कायिक जनन कहलाता है। यह मुख्य रूप से वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से अथवा कृत्रिम रूप से उद्यान शास्त्रियों द्वारा, किसानों द्वारा नए 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 पौधे उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं। लैंगिक जनन मुख्यतः, अलैंगिक जनन मुख्यतः द्विखंडन द्वारा द्विखंडन द्वारा मुकुलन द्वारा विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु द्वारा देखा जाता है। बीजाणु द्वारा, खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं निम्न कोटि के जीवों में देखी जाती हैं, निम्न कोटि के अकशेरुकी जीवों में पाई जाती हैं। अब द्विखंडन विधि, बाइनरी फ्यूजन, इसमें एक जीव अनुकूलतम परिस्थितियों में वृद्धि करता है, उसका केंद्रक बढ़ता है। तत्पश्चात खांच बनता है, केंद्रक बड़ा होता है। फिर खांच से टूट करके दो नए जीव विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया अमीबा में, जीवाणु, प्रोटोजोआ में, जीवाणुओं में देखी जाती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की इस विधि में, यह विधि भी अनुकूलतम परिस्थितियों में, हमारे तरफ भी फोकस रहे ना, अनुकूलतम परिस्थितियों में जीव जैसे हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट में एक कलिका विकसित होती है, एक कलिका विकसित होती है, एक उभार विकसित होता है, एक उभार विकसित होता है जो कि बढ़ करके बढ़ता है। तत्पश्चात जनक से टूट करके एक छोटा नया जीव विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन विधि कहते हैं। यह प्रक्रिया स्पंजों में, ईस्ट में इसी प्रकार से देखी जाती है। खंडन विधि, यह भी अनुकूलतम परिस्थितियों में अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें ये केंद्रक
कई छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है और तत्पश्चात उसके बाद ये केंद्रक जिन जिन भागों में पहुंचता है उनसे नए जीव बनते हैं। इस प्रकार का प्रजनन मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम प्रजातियों में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस बीजाणु द्वारा जनन। यह विपरीत परिस्थितियों में होने वाला अलैंगिक जनन है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों के आने पर जीव के चारों तरफ एक आवरण, मोटी भित्ति का आवरण चारों तरफ से घेर लेता है, जिसमें केंद्रक बीच में संगठित होता है और उसके पीछे कई परतों की एक मोटी भित्ति जिसे स्पोर्स कहते हैं। स्पोरुल्यूशन बीजाणु ये स्पोरुल्यूशन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव की सुरक्षा करता है। अनुकूलतम परिस्थितियों के आने पर यह भित्ति फट जाती है। केंद्रक मल्टीप्लाई हो करके इस भित्ति को तोड़ करके बाहर निकल करके यह मुख्यतः शैवालों में देखी जाती, शैवाल तथा कवकों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है। आज के लिए आप लोग इसको NCERT अथवा किसी किताब से अध्ययन कर लेंगे। चर्चा कल फिर होगी। धन्यवाद।